आज का जो हमारा लेक्चर है वो डार्क रिएक्शन पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो डार्क रिएक्शन है वो टेक प्लेस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ये अक्कर होता है प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब दोनों में ही हो सकता है सनलाइट की। इसमें जो हमने सिंथेसाइज करना है ना, जो इसके साइकिल में, उसमें हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को सिंथेसाइज करना है। ये जो डिस्कवर्ड हुआ था केल्विन में, केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड किसमें, 1961 में, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसको एक और नाम देते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसके बाद जी आगे जी केल्विन को जी इसको मतलब इस साइकिल को बनाने के लिए इसको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन में हमने जो चीज़ें यूज़ करनी है ना, उसमें हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करने हैं, 6 NADPH2 इस्तेमाल करने हैं, 9 ATP इस्तेमाल करने हैं, जो कि बना देंगे CH2O और ब्रैकेट 3, फिर उसके बाद 6 NADP, इसके बाद 9 ADP प्लस 9 फॉस्फेट, और इसमें रिलीज़ हो रही है जी 3 हाइड्रोजन मतलब वाटर। फिर जो ये इसकी डेफिनेशन है आगे, दी साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन, मतलब साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन जो कैटालाइज करता है रिस्पेक्टिव एंजाइम से कार्बन में, जो भाई फिक्स होता है और रिड्यूस होता है रिजल्ट में किसकी, सिंथेसिस ऑफ शुगर की, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, मतलब डार्क रिएक्शन की दरमियान में, मतलब जब डार्क रिएक्शन चल रहा है उस दरमियान जो सिंथेसाइज हो रही है शुगर साइक्लिक सीरीज के रिएक्शन में, जो कि कैटालाइज हो रहा है रिस्पेक्टिव एंजाइम से कार्बन की फिक्सेशन में और रिड्यूस होने में, रिजल्ट करता है जी सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। इस साइकिल को क्या मतलब, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। उसके बाद जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है ना, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इसलिए जो है वो केल्विन साइकिल को क्या कहा जाता है, 3C पाथवे। यही इसका थर्ड नेम है, इसका सेकंड नेम है केल्विन साइकिल और फर्स्ट नेम है डार्क साइकिल। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डार्क रिएक्शन के बाद जी, यहाँ पे इसकी डायग्राम है। डायग्राम क्या, साइकिल है इसका। तो इसमें स्टोरमा है, हमने स्टोरमा को हमने यहाँ से हमने लिए जी, यहाँ पे हमने RUBP मतलब राइबुलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है, हमने लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ये 3 मॉलिक्यूल वाला है। इसके बाद हमने जो रिबिस्को को यूज़ करते हुए कैटालाइज मतलब एनर्जी को यूज़ करते हुए 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किए, जिसमें एक एक कार्बन इन सब में ऐड हो गया। यहाँ पे पहले 5 कार्बन वाला था, अब ये 6 कार्बन वाला फॉस्फेट दोनों साइड पे अटैच है, और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ना बीच में से कट जाते हैं। लगा लें ये जो 6 हैं वो हाफ 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे ये ब्रेक डाउन हो गया, इनका ब्रेक डाउन होने के बाद ये बन गए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 3 इसमें कार्बन है और एक एक फॉस्फेट है, मतलब जो फॉस्फेट है वो तीसरे नंबर पे अटैच हो, इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर हमारे पास 9 ATP थी, अगर आपको याद हो हमने पीछे ओवरऑल रिएक्शन में पढ़ा था, हमारे पास 9 ATP हैं, तो हम यूज़ करेंगे 6 ATP, जो कि बनाएंगे 6 ADP। और इनके ADP बनाने से ना, यहाँ जो इसका यहाँ पे ना जो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे फॉस्फेट नहीं अटैच है, तो जो ADP है और 6P भी ले लेंगे हम इधर से, तो हम यहाँ पे फॉस्फेट अटैच कर देंगे हर एक के साथ हमने फॉस्फेट अटैच कर दिए, तो ये बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पे NAD जो 6 हमारे पास NADH2 थे ना, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है और हमने निकाल देने हैं 6 NAD+, और हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे और 6 फॉस्फेट जो है वो हम निकाल देंगे यहाँ से। इसी तरीके से हमने जो बनाना था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे देखिए सिंथेसिस ऑफ शुगर में हमने यहाँ पढ़ा था कि हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने हैं, तो यहाँ पे हमने बना लिए हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ से हमने ना अब एक जो है ना फॉस्फेट वाला को, मतलब G3P जो है ना, उसको हमने यहाँ से, इसको हम G3P भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इधर से हमने यहाँ एक निकाल लिया, और बाकी जो 5 है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बाकी यहाँ पे हमने आगे ले गए। ये जो है ये मतलब इसने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे जो है इसके बाद जो है हमने यहाँ से कर लिया जी इसको, ये जो है ना बाकी ये रीजनरेट होंगे 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, इसने ये जो है ये गेन कर लेता है कार्बोहाइड्रेट, इस वजह से इसका रिसाइकल नहीं होगा, और ये बाकी जो है ये कार्बन रिसाइकल होंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने इसको 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। इस तरह ना यहाँ पे जो देखें, अगर 3 फॉस्फेट तो आगे गए हैं लेकिन 2 फॉस्फेट नहीं गए, तो मतलब ये जो 2 फॉस्फेट हैं, ये 2 फॉस्फेट हमारे जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, 2 फॉस्फेट हमने रिलीज़ कर दिए, मतलब कि जी
2 फॉस्फेट हमने यहाँ से रिलीज़ किए और यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल्स की हमने बनानी थी। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से हमने 3 लिए, 2 आगे में जाके ले ली। इसी तरीके से अटैच करते जाएँ तो हमारे यहाँ पे 15 थे हमारे पास कार्बन, यहाँ पे भी 15 है। गिने तो सही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से हमने अब 6 ATP इस्तेमाल की थी। हमारे पास कितनी ATPs थी? 9 ATP। तो अब हम अगली 3 ATPs जो है ना उनको इस्तेमाल करके 3 ADP बनाएंगे और इसके साथ अगेन फॉस्फेट अटैच कर देंगे। उसको अटैच करने से हमारे जो साइकिल है ना वो रीजनरेट हो जाएगा, मतलब कि वो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर 3 फॉस्फेट अटैच हो जाएं तो क्या ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट नहीं अगेन से बन गया? ये देखिए सेम यही चीज़, 5 कार्बन 5 कार्बन, दोनों साइडों पे फॉस्फेट और ये 3 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगेन ये साइकिल चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी यहाँ पे, इसमें देखें अगर सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की है यहाँ पे, ये देखें 3CO2 मतलब 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें डाले और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुई यहाँ। फिर यहाँ से आगे जो साइकिल चला उसमें हमने रिडक्शन की, मतलब 6 फॉस्फेट निकाले, पहले हमने एडिशन किया फिर उसके बाद उसको रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद रीजनरेशन का प्रोसेस अगला। ये देखें अगर यहाँ से हमने दोबारा से क्या राइबोलोज बिसफॉस्फेट को रीजनरेट किया। ठीक है, अब इसके स्टेप में आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप अगर आप बुक से करें तो बुक से भी कर लें, अगर आपने मेरी वर्डिंग करनी है तो वो भी कर लें, दोनों ही ठीक है। ज़्यादा वैलिड अगर आपको जो समझ आता है अगर आप वो लिखते हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप साइकिल बना लेते हो ना तो वो इतना चक्कर वो चीज़ नहीं पड़ता अगर साइकिल बिल्कुल ठीक हो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आ जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं।